ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं क्लास में, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी क्रम में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमारे यूज होंगे उसी को हम इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या, कैमरा बंद होना चाहिए और ये माइक बंद होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट अगर आपका है या कोई भी आंसर आप कर रहे हैं तो आप किस में करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। चैट बॉक्स में कैसे आएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इनकॉल मैसेज पर जाएंगे तो यहाँ पर अपने सवाल, डाउट या आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। और जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा पोल का। ठीक है, पोल पर आपको क्लिक करना है। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन वहां पर सही होगा उस पर आपको टिक करना है और यहाँ से वोट कर देना। ठीक है, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाए। चलिए, तो आगे आ जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा बंद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे क्या कि हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में 2 अंकों की संख्याओं का गुणन। 2 अंकों की संख्याओं का गुणन, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी 2 अंक दिए गए हैं और इनकी हमको गुणा करना है। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। इन दोनों नंबर की अगर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। वेरी गुड, कि हम पहले 5 की गुणा करेंगे दोनों नंबर में, 5 पंजे 25, 5 हासिल लगेगा 2। ठीक है, फिर 5 चौक 20 और 2 कितना होगा, 22। अभी आपको 1 की गुणा करनी है। 1 की गुणा करेंगे तो 5 और 4, तो ये आंसर आया आपका 5। 2 और 5 7, इनको जोड़ेंगे हम, 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। तो 675 आपका आंसर आया। ठीक है, 675 आपका आंसर आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 अंक की गुणा करनी है। ठीक है, चलिए, अगर ये सभी बच्चों को समझ में आया है तो एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आप इस एग्जांपल को करेंगे और आंसर देंगे। चलिए, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना है। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का इसका, सभी बच्चे इसकी गुणा करेंगे अपनी नोटबुक में और आंसर देंगे। बेटा, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर देंगे। माइक बंद कर लेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर में। 4 तिया 12, 2 हासिल लगेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 1 की गुणा करेंगे दोनों नंबर में तो 3 और 1, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 2, 5 और 3 8 और ये 1, तो 182। मतलब सभी बच्चों का आंसर सही था। तो अभी हम आ जाते हैं आगे और एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं। इसका आपको आंसर कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि 236 564 से कितना छोटा है। कितना छोटा है ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक क्लास को आगे बढ़ाएं। तो जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करें। यहाँ पर क्या बोला गया है, छोटा है ना। छोटा या बड़ा तब भी पूछा जाता है तो आपको अंतर निकालना होता है, और अंतर आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके निकालते हैं।
चलिए, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना है। चलिए, जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको छोटा बताने की 236 564 से कितना छोटा है। तो जहां पर भी छोटा या बड़े की बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चलिए, अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपने आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि 236 564 से कितना छोटा है। जहां पर भी छोटा आपसे पूछा जाता है या बड़ा आपसे पूछा जाता है तो वहां पर हम निकालते हैं अंतर। और अंतर कैसे निकालेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 564 है और छोटी संख्या 236। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा 6 से। और 6 से हमने एक उधार लिया तो यहाँ पर 5 बचेगा और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये आपका आंसर आया, मतलब कि 328। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही, 328। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं। तो 328 आपका आंसर था। अभी हम आगे आ जाते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणन हम कैसे करेंगे। हम कैसे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करते हैं वो हम सीख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है। क्या प्रोसेस है कि पहले नंबर लेंगे और तीनों नंबर से गुणा करेंगे। जीरो को लेंगे और जीरो से तीनों की गुणा करेंगे। जीरो से 7 की गुणा करेंगे जीरो, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो की गुणा करते हैं तो जीरो आता है। तो जीरो की गुणा 5 में करेंगे तो जीरो, जीरो की गुणा 3 में करेंगे तो जीरो। ठीक है, अभी हम 6 को लेंगे और 6 की गुणा आपको कहाँ पर करना है, 6 की गुणा आप करेंगे तीनों नंबर, है ना। 6 की गुणा 7 में भी आप करेंगे, 5 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। तो 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल लगेगा 4, 6 पंजे 30 और 4 होगा 34। ठीक है, 34 का आएगा 4 और हासिल लगेगा 3। ठीक है, हासिल लगेगा 3। अभी उसके बाद 6 तिया 18, 18 और 3 कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पर क्रॉस लगाया, एक क्रॉस यहाँ पर लगाया। अभी एक की गुणा आप तीनों में करेंगे, एक की गुणा करेंगे तीनों में। तो एक की गुणा अगर तीनों में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7 5 3। अभी सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो जीरो यहाँ पर आएगा 2, 4 और 7 होता है 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 और 1 2 और ये 5 7। ठीक है, और 2 और 3 5। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। कितना आंसर आ रहा है, 57,120। 57,120 सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको 3 अंकों के नंबर की गुणा करना है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है सभी बच्चों के, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स। चलिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए होगा। हाँ, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको पहले और फिर अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए होगा, हाँ।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा इसमें। चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है बेटा। 203 की गुणा करना है 246। चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो पहले 6 की गुणा करेंगे। सर जी 3 से थोड़ा 6 तेज बोल दो। सर थोड़ा तेज बोलना। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी जो बच्चे बोल रहे थे थोड़ा तेज थोड़ा तेज, तो वो ध्यान देंगे बेटा। थोड़ा सा नेटवर्क में आके बैठेंगे आप, क्योंकि मैं भी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके बैठा हूँ, तो मतलब आवाज प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है। तो एक काम करेंगे आप, या तो रीजॉइन कीजिए क्लास को, या फिर आप सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रीजॉइन करेंगे क्लास को तो आवाज ठीक आएगी। ठीक है, रीजॉइन करेंगे क्लास को। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 से गुणा करेंगे। तो 6 × 18, 18 का कितना होगा 8 हासिल 1। तो 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 और 1 आ जाएगा। 6 दूनी 12। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे। 4 की गुणा करेंगे, 4 × 12, 12 का 2 हासिल 1। 4 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। 4 दूनी 8। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी 2 की गुणा करेंगे, 2 × 6। 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 2 दूनी 4। तो अभी इनको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 8, 3, 9, 9, 4। तो 49,000 यहाँ पर हमारा आंसर आया है। कितना? 49,938। ठीक है, 49,938 ये हमारा आंसर आया। चलिए, ये तो हमने सीखा कि 3 अंकों की गुणा हम कैसे करते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा तो आंसर आ रहा था 57,120। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपको समझने हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में? कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। 2 या 2 से ज्यादा पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है, हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगी। लेकिन अगर हम 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को घटाते हैं, प्राकृतिक संख्या को, तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं। तो ये किसके लिए था? ये था जब हम उनको घटाते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास कौन था कि बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। चलिए, तो ये सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों की भी आवाज नहीं आ रही है या यस स्क्रीन सर। नहीं दिख रही है, तो बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को। ठीक है, आप रीजॉइन कर लीजिए तो प्रॉपर आवाज आने लगेगी। चलिए समझेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर मैंने 2 चीजें आपको बताई कि अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा आता है प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या, लेकिन घटाते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई की, कि जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 0 एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गुणा करें, 5 की गुणा 2 में करें तो 5 दूनी 10, और ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे या पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या ही आएगी, हमेशा आएगी। ठीक है, चलिए, अगर ये सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये नोट भी लिखा गया है। क्या नोट लिखा गया है? कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक पूर्ण प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर। मैंने लिखा 5 × 11, तो ये एक प्राकृतिक संख्या, ये भी एक प्राकृतिक संख्या। 5 की गुणा 11 में करेंगे तो 55 आएगा, और 55 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है।
तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आती है जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या की गुणा करते हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि प्लस में होता है ना, गुणा में भी होता है, लेकिन घटाव में नहीं होता है। घटाव में हो भी सकता है और नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे स्क्रीन पर देखो, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको है ना फोल्ड सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे अपना नोटबुक को लेंगे, नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे फोल्ड सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, ठीक है। चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। फोल्ड सेक्शन में आएंगे और अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जो भी बच्चा क्लास में ज्वाइन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। सभी बच्चों का फोल्ड सेक्शन में आंसर आना चाहिए। पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे फोल्ड सेक्शन। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर बी। सर दूर है। बेटा बोलना नहीं है आंसर आपको, ठीक है। आपने आंसर कर दिया है, ओके, बट बोलना नहीं है। ओके सर। आपके आंसर आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। बोलेंगे नहीं, बस आंसर आपको करना है। माइक बंद रखेंगे बेटा, जिसका भी माइक खुल गया है माइक को बंद रखेंगे। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा दिखाना नहीं है अभी आंसर, ठीक है। सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में देना है। चलिए अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दो। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपने आंसर कर दे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है 513, ठीक है। 136 से गुणा करना है। 136 से गुणा करना है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 6 की गुणा करेंगे 3 में, तो 6 × 18, 18 का यहाँ पर आया 8, हासिल लग गया 1, 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है। 6 पंजे 30। चलिए अभी 3 की गुणा करेंगे, तो 3 × 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी 1 की गुणा करेंगे तो 3 1 5। अभी सबको जोड़ देते हैं। 8 7 और 9 होता है 16, 16 का 6, हासिल लगेगा 1, ठीक है, हासिल लगा 1। तो 3 3 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 8 और 1 9, और ये 1 और 5 6, तो ये आया 69,768। 69,768, मतलब बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है। किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखेंगे बेटा, कैमरा बंद रखेंगे। जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा बंद रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बी, ठीक है। चलिए तो अभी सभी बच्चे ध्यान देंगे, काफी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, लेकिन सभी बच्चों का आंसर है ना पोल सेक्शन में नहीं आ रहा है। काफी कम बच्चों का आंसर आ रहा है पोल सेक्शन। तो कोशिश करेंगे बेटा कि सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आए। सिर्फ वही बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में जिनके पास पोल नहीं आया है।
चलिए आगे से ध्यान रखेंगे बेटा। अभी स्क्रीन पर आपको फिर से एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर भी आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आप इसका उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 31 की गुणा करना है आपको 1000 में, और ऐसे क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग की क्लास हुई थी उसमें किए थे काफी सारे क्वेश्चन, कि आपको जो जीरो नहीं है सिर्फ उसकी गुणा करना है और फिर जीरो लगा देना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। बेटा दिखाएंगे नहीं आंसर, अभी नहीं दिखाना है, किसी को भी आंसर नहीं दिखाना है। ठीक है, आप करने दीजिए, आपने कर दिया है, वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी कर दिया है, बहुत अच्छे। लेकिन बाकी बच्चे भी हैं, उनको भी आप करना। चलिए सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 31 की गुणा करनी है 1000 में, सिंपल। 31 की गुणा करनी है 1000 में। चलिए सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अभी काफी कम बच्चों ने उत्तर किया है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। बेटा क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे सबके। जल्दी अपने आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, वेरी गुड। चलिए सब बात, कुछ ही बच्चे रह गए हैं, अब जल्दी जल्दी अपना आंसर कर देंगे जो भी बच्चे रह गए। सबको पोल सेक्शन में जाना आता है ना, कि 3 बिंदु आपको दिए हैं, उस पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी आपके पास आएगा, एक्टिविटी आएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है तो पोल आएगा, पोल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो सही ऑप्शन पर टिक करना है और फिर वोट कर दें। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और फिर वोट कर। चलिए इस तरीके से आपको आंसर कर देंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या रहा। तो यहाँ पर ये हमने पहले भी सोल्व किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि हम क्या करते हैं कि जो जीरो नहीं है उसकी गुणा करते हैं। 31 की गुणा 1 में करेंगे तो 31 आएगा, और जीरोस लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 31,000। ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ रहा था सी। बेटा तो ध्यान से आपको करना है, 3 जीरो है तो 3 जीरो तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये सभी बच्चे ध्यान देंगे जिनका भी आंसर गलत आया। ठीक है, ये सभी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, कि आप पहले 1000 को लिख लीजिए और फिर 31 को लिख लीजिए। ठीक है, तो 1 की गुणा करेंगे तो 0 0 0 1। ठीक है, अभी 3 की गुणा करेंगे तो 0 0 0 3। अभी जोड़ देंगे सबको तो 0 0 0 1 3, तो 31,000। ठीक है, 31,000 हमारा आंसर आएगा। चलिए, तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, अभी हमने 3 पार्ट को कवर कर लिया है। 3 पार्ट कौन कौन से हमने कवर किए हैं? हमने कवर किया है नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 घटाव, और नंबर 3 गुणा। ठीक है, योग घटा और गुणा, ये 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम चौथे पार्ट पर आ जाते हैं अपने, जो कि है हमारा डिवीजन, मतलब कि भाग। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं भाग को।
और भाग को हम समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है बेटा, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। वे जो पॉइंट्स हमारे पास है वो पॉइंट्स क्या है, उनको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या, पहला जो पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट बेटा, एक ही बार आपको y टाइप करना है, एक ही बार y टाइप करें। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कि किसी संख्या का स्वयं से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो आपके पास जो भागफल होगा वो 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/5, तो हमेशा जो भागफल होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने लिखा 10/10, तो इसका भागफल कितना होगा, 1 होगा। मैंने लिखा a/a, तो इसका भागफल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है वो 1 आता है। बेटा वीरेंद्र चौहान के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। वीरेंद्र चौहान के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, मैंने बोला है क्लास में कि आपको क्लास में ध्यान रखना है, आप अनावश्यक मैसेज को टाइप कर रहे हैं, ठीक है, क्लास पर ध्यान रखेंगे। सर आवाज कट कट के आ रही है। क्लास सर आवाज कट कट के आ रही है। तो एक काम कीजिए बेटा, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को फिर से, या फिर आप अपने प्रॉपर नेटवर्क पर आकर बैठिए, है ना, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है ना आपके घर में, या फिर आप ऊपर आकर बैठ सकते हैं। बाकी सभी बच्चे बताएंगे, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो सभी बच्चों को मतलब आवाज क्लियर आ रही है। तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, ये उनके लिए है कि आप रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, या फिर आप वहां पर आकर बैठिए जहां पर आपके अच्छे नेटवर्क आते हैं। चलिए, अभी मैसेज में आप फालतू के सर मैसेज को नहीं करेगा। सर मौसम खराब है इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक बार फिर से रीजॉइन कर लीजिए आप। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया सबको? पहला पॉइंट जो था हमारा वो सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे, जिसका भी माइक ऑन है। बेटा हिमाचल के नाम से जो बच्चे जो है अपने माइक को बंद कर लें। चलिए, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या है, किसी संख्या ए में 1 से भाग करने पर भागफल ए प्राप्त होता है। क्या इसका मतलब ये है कि ए में अगर आप 1 से भाग करते हैं तो हमेशा ए ही आएगा, मतलब वही संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 5 में 1 से भाग किया तो 5 ही आएगा, ठीक है। मैंने बोला कि 11 में 1 से भाग करूंगा तो मेरे पास 11 ही आएगा। तो 1 से भाग करने पर हमेशा वही संख्या आती है। ये दोनों समझ में आ गया बेटा आपको? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? अगर समझ में आए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आ जाते हैं आगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में कि 0 में किसी संख्या ए से भाग करने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। 0 में किसी संख्या ए से भाग करने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जैसे मैंने बोला कि 0 में ए से भाग करना है तो हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया कितना कि 0 में 5 से भाग करा तो 0 आएगा। 0 में आप किसी भी नंबर से भाग कीजिए तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ये था तीसरा पॉइंट। चलिए अभी हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है कि 0 से किसी संख्या ए में भाग परिभाषित नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो परिभाषित ही नहीं है, हम इसका आंसर बता ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर आपको हर में, ये आपको पता है कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है, नीचे वाले को हर। तो हर में अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए ये चीजें आपको याद रखनी। यहां तक समझ में आ गया? ये चारों पॉइंट अगर समझ में आए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए अगर सबको समझ में आ गया है तो अभी सभी बच्चे अपना चैट बॉक्स में आंसर देंगे कि पहला पॉइंट था बेटा कि 105/105, बताइए कितना आंसर होगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए 105/105। सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर आ रहा है कितना? 1, मतलब सेम संख्या को सेम संख्या से भाग किया तो 1। चलिए दूसरा बताएंगे। अभी मैंने किसी भी संख्या को 1 से अगर भाग किया तो कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा 45, बहुत बढ़िया, मतलब वही संख्या आएगी। चलिए तीसरा पॉइंट बताएंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर कितना आता है? 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर कितना आता है? वेरी गुड, 0 आता है। अभी चौथा पॉइंट बताएंगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर कितना आता है? आंसर क्या आएगा बताइए, लास्ट वाले का। 0 तो नहीं आएगा बेटा, 0 तो आंसर नहीं आएगा। तभी मैंने बोला आपको ये जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए लिखा है 0 से किसी संख्या ए में भाग परिभाषित नहीं है, मतलब हम बता ही नहीं सकते, ठीक है, हम बता ही नहीं सकते क्या आंसर आएगा, तो ये हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, या हम लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। चलिए तो ये तो था कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने। अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखिए बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, भाग, डिवीजन, ठीक है। भाग डिवीजन यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं और उन दोनों संख्याओं को हम बोलते क्या, है ना। तो यहाँ पर लिखा है दो संख्या ए और बी के लिए, मतलब ये कोई भी दो संख्या है, उसके लिए क्या बोला गया, यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, बी में ए से भाग करते हैं, तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो होगा ये कि बी बटे ए, बी बटे ए, बी बटे ए का मतलब क्या हुआ, बी में ए से भाग करना, ठीक है। और दूसरा तरीका होगा कि बी भाग ए, बी भाग ए लिखा जाता है, ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या है, बी में ए से भाग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बी भाग ए। बेटा मैंने पहले ही मना किया है आपको कि आप मैसेज में कोई भी अनावश्यक बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर राज रानी के नाम से जो बच्चा यहाँ पर है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो b भाग a को हम क्या लिख सकते हैं, पहला तरीका कि b बटे a, ठीक है। जो पहला नंबर होता है उसको हम लिखते हैं अंश, ये होता है अंश, ठीक है। और दूसरे वाले नंबर को लिखते हैं हम हर, ये होता है हर। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका जब आप भाग करते हैं, भाग कैसे करते हैं कि a से b को भाग करना है, तो a को हम यहाँ पर लिखते हैं और b को अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लिखा है 15/3, तो कैसे लिखेंगे, 3 से भाग करना है 15 को, तो यहाँ पर 3 को हम क्या बोलेंगे, मतलब a को हम क्या बोलेंगे, भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। और b को क्या बोलेंगे, जिसमें भाग कर रहे हैं, मतलब अंदर वाले नंबर को क्या बोलेंगे, भाज्य, मतलब कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो यहाँ पर 3 तो हो जाएगा भाजक, ठीक है, और 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाज्य। ये आपको याद होना चाहिए, मैं किसी भी क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ कि भाजक क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं।
आगे देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, इस नंबर को 8 से भाग करना है। ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, 8 से भाग करना है। चलिए 8 से भाग करने के लिए आपको 8 का पहाड़ा आना चाहिए। 8 से भाग करने के लिए 8 का पहाड़ा लिख लेंगे यहाँ पर, 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और यहाँ पर लिखा 8 सिंग 48, और ये 8 सत्ते 56, और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम पहले नंबर को तो भाग नहीं कर सकते क्योंकि पहला नंबर है छोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, और 2 नंबर जब हमने लिए तो ये नंबर हो गया 57। ठीक है, 57 हो गया। तो अभी आपको 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि आपका 57 आ जाए या 57 से छोटा आए। ठीक है, 57 आ जाए या 57 से छोटा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 सत्ते 56 आ रहा है, 8 अट्ठे 64 आ रहा है। तो 64 तो हम नहीं लेंगे, 57, 8 सत्ते 56 हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 सत्ते 56। अभी इसको माइनस करना है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, अभी आगे वाले नंबर को हम उतार लेते हैं 5। तो 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम। तो यहाँ पर देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज्यादा हो रहा है, ये नहीं लेंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 एकम 8। तो हमने लिया 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया, 7। ठीक है, तो मतलब ये जो 7 हमारे पास बचा है इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये जो 7 हमारे पास बचा है उसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं हम भागफल। जो भाग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किसको क्या बोला जाता है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप कर, या जिस बच्चे ने नोट कर लिया है तो वेरी गुड। चलिए, तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कुछ नंबर बच जाता है तो उसको बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। उसके बाद ये जो हमारे पास आता है जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। और ये आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर। ये वाला नंबर जिसमें भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स आपको याद हो जाना चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको देखो एक नोट ये याद रखना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कि किसी भी भाग को अगर हम सिद्ध करते हैं, मतलब अपना आंसर चेक करते हैं, तो वो किससे करते हैं, हम इससे चेक करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हम रखेंगे भाज्य। भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या आया हमारे पास, भाज्य हमारे पास है 575, तो मैंने लिखा भाज्य की जगह पर 575। उसके बाद भाजक, भाजक की जगह पर रखा मैंने 8, भाजक की जगह पर रखा 8। ठीक है, उसके बाद गुणा भागफल, भागफल कितना आया मेरे पास 71, भागफल आया 71, प्लस उसके बाद शेषफल, शेषफल कितना आया मेरे पास 7, शेषफल आया 7। ठीक है, तो ये है 575, और यहाँ पर 8 की अगर हम गुणा करते हैं 71 में तो 8 एकम 8, और 8 सत्ते 56। ठीक है, प्लस 7। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 575। तो दोनों बराबर आना चाहिए, तभी आपका जो भाग किया है आपने वो सही किया है। अगर बराबर नहीं आता है तो आपका भाग सही नहीं है। ठीक है, अगर बराबर आता है तो भाग सही है, बराबर नहीं आता है तो भाग सही है। चलिए बेटा, चैट बॉक्स में किसी को भी बातें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपका यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2436 बटे 12, 2436 बटे 12।
बेटा इस टाइप के जो डिवीजन होते हैं, जो भाग होते हैं, उसमें बच्चे काफी गलती करते हैं। तो ध्यान से इसको डिवाइड करना है आपको और फिर आंसर देना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवीजन है ये, याद रखना है कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले डिवाइड करेंगे और सभी बच्चे फिर आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बताइए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। देखिए, यही होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करते हैं तो मेरी बातों को आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर आप क्लास के समय मस्ती करने लग जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है और काफी बच्चों का सही भी है। देखिए समझेंगे, जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से समझेंगे, ताकि आप डिवीजन में आगे से कोई भी गलती ना करें। ठीक है बेटा, राजेश कुमार एक ही बार आप आंसर लिखेंगे बस। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, आपको 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से आप डिवाइड करेंगे किस नंबर को, 2436 को, 2436। तो 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना है पहले, 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और यहाँ लिखा मैंने 12 तिया 36। तो यहाँ पर है 24, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। माइनस करना है, माइनस हो गया। अभी 3 को उतारना है यहाँ पर। तो 3 देखेंगे अगर हम, तो इससे छोटा है ना 3, तो छोटा है तो ये नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर गलत आया था वो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जब भी यहाँ से हम उतारते हैं और वो छोटा आता है इस नंबर से, ठीक है, इससे वो अगर छोटा होता है तो हमें यहाँ पर 0 लेना पड़ता है। अभी हम उतारेंगे 6 को, 6 हमने उतारा तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो अभी आपका आंसर आया कितना, 203। अभी आपका आंसर आ गया कितना, 203। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, अभी समझ में आया सबको कि कैसे हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम भाग करेंगे अगर आपके पास ऐसा भाग आ जाता है तो। ठीक है, और अभी आप इसको है ना वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किससे चेक करेंगे, जो अभी हमारे पास था, क्या था कि भाज्य, भाज्य बराबर भाग भाजक, है ना, गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। उससे हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो भागफल है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर भाज्य रखना है, भाज्य हमारे पास कितना है, 2436। भाजक रखेंगे, भाजक हमारे पास है 203 और भागफल जो भाजक है वो हमारे पास है 12। ठीक है, 12 और शेषफल हमारे पास आया 203। भागफल हमारे पास आया 203 और शेषफल है 0। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। यहाँ पर 12 की गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 एंड 12 दूनी 24। ठीक है बेटा, रोहित कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे आप। अगर आपके जो फालतू के मैसेज अगर आते हैं चैट बॉक्स में तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास। और ये सारी जो आप क्लास के दौरान जो भी हरकतें आप करती हैं ये सारी रिकॉर्डेड होती है और ये सारे का सारा जो डेटा होता है ये आपके स्कूल में जाता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से, तभी बोला जाता है आपको बार बार कि आप क्लास को ठीक से लें। आपके स्कूल में जाएगा, आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड करें। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका, बराबर आया है दोनों चीजें। लेकिन किसी बच्चे का 23 आंसर आ रहा था। ठीक है, किसी बच्चे का 23 आंसर आ रहा था। अगर यहाँ पर 23 आंसर आता तो क्या आंसर आपका सही होता, वो सही नहीं होता। फिर देखो, भाज्य की जगह पर रखते आप 2 4 3 6 ना, भाजक की जगह पर रखते आप 12
और भागफल की जगह पर 23 रखते अगर आप और शेषफल की जगह 0, तो इसकी गुणा करेंगे 12 तिया 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, तो आपका आता 274 आंसर, जो कि बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो गलत किया है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है अपना डिवीजन, कि आपका डिवीजन सही है, आपका भाग सही है या नहीं। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, आगे से ध्यान रखेंगे बेटा, क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो मैं ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको आपको डिवाइड करना है, जल्दी से इसका आंसर करें। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स। चलिए, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे चैट बॉक्स में सभी बच्चे। ठीक है, अच्छे से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर करें। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आठ 8,051 आया है एक बच्चे का। बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे अपना। चलिए, देख लेते हैं किसका आंसर सही है। तो 3 से करना है, 3 अट्ठे 24 होगा, वेरी गुड, 24 यहाँ पर आ गया, ये कट गया, एक को उतारेंगे, एक उतारा हमने तो छोटा आ गया, देखो एक छोटा आ गया तो हमें 0 लेना पड़ेगा। फिर 7 को हम नीचे उतारेंगे यहाँ पर, तो 7 तो आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, तो 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 3 को उतारेंगे, 3 को हमने उतारा तो 3 सत्ते 21, वेरी गुड, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो शेषफल आ गया 2, भागफल आ गया ये 8,057, है ना। तो अभी आंसर को चेक कर लेते हैं क्या आंसर हमारा सही आया है। तो आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें आप रखकर आंसर को चेक कर सकते हैं। तो भाज्य हमारे पास है ये 24,173, भाजक हमारे पास है कितना 3, और गुणा भागफल है 8,057 और प्लस शेषफल हमारे पास आया है 2। तो अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 अट्ठे 24 प्लस 2। तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है 24,173, मतलब दोनों बराबर है, मतलब हमारा जो डिवाइड किया है हमने जो भाग किया है वो सही किया। ठीक है, चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे बेटा, एक ये उदाहरण आपको दिख रहा है, उदाहरण नंबर 3। क्या दिखा गया है, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेगा, बताएंगे। वेरी गुड, चलिए अभी इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 25 पेन है, 25 पेन को आपको 5 बच्चों में बांटना है, तो कितने पेन आएंगे, वेरी गुड, 5 पेन आएंगे। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, 25 में 5 से भाग करना पड़ेगा आपको। तो 25 में 5 से अगर हम भाग करते हैं तो 5 पंजे 25 होगा और हमारे पास शेषफल कितना आया, 0 आया।
तो ये हमारे पास आंसर आया कि प्रत्येक बच्चों के पास कितने पेन आएंगे, 5 पेन। ठीक है, क्योंकि 5 अगर पेन हम बांट देते हैं तो हमारे पास टोटल कितना होता है, 25 होता है। ये एक बच्चे के पास, ये 2, ये तीसरे बच्चे के पास, चौथे बच्चे के पास, ये 5वें बच्चे। वेरी। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपके पास बराबर बांटने की बात होती है तो हमें डिवाइड करना होता है। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही आपको दिखाया गया कि इसको हम भाजक बोलते हैं, मतलब कि डिवाइजर। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये शेषफल है, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, मतलब कितना आ रहा है, 0। भाज्य हमारे पास कितना है, 25 है, डिविडेंड हम बोलते हैं। और ये हमारे पास भागफल है जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने देखा था कि 2 नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हम घटाते हैं तो वो पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हम गुणा करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही होती है। अभी हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं डिवाइड की। तो देखो क्या लिखा है कि 2 प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। मतलब वो प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 0 को भाग करना है 3 से, मतलब 0/3, तो कितना आएगा, 0 आएगा। पहला ही नोट था हमारे पास, है ना। उसके बाद ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या आ गई हमारे पास। लेकिन जब 3 को 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं 3 को, तो 2 एकम 2, 1 पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, और 2 पंजे 10। तो आपका जो आंसर आया है वो 1.5 आया है। और 1.5 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 संख्याओं को भाग करते हैं, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं, तो वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं। क्या ये चीजें समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको भी, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। तो हमें पता है कि जो भी संख्या 2 से कटती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो 18 भी क्या है, एक सम संख्या है। या फिर वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0 आए, 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, वो भी सम संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 2 4 0 3 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये एक सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारी की सारी सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है, 22 एक सम संख्या है, 256 एक सम संख्या है, और 1024 भी एक सम संख्या है। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, या फिर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, या फिर 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे, ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो संख्या होती है विषम। जैसे बात करेंगे 1 3 5 7 9, तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है। ये संख्याएं अगर नंबर के अंत में आते हैं तो वो संख्या भी विषम संख्या होती है। जैसे 4 5 3 2 1, तो लास्ट में क्या आया, 1, तो लास्ट वाला नंबर भी क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, 17 एक विषम संख्या है, 21 एक विषम संख्या है, 255 एक विषम संख्या, 1029 एक विषम संख्या, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने बस इसको रिवाइज किया। चैट बॉक्स में आना चाहिए बेटा। वेरी गुड, आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना है, क्योंकि काफी बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं अभाज्य संख्या को समझने में।
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो अभी आपको समझना है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या तो वो संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटती है, अपने टेबल से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है ना। वो सारे नंबर जैसे 2 सिर्फ अपने पहाड़े से कटेगा, 3 सिर्फ अपने पहाड़े से कटेगा, 5 अपने ही पहाड़े से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 7 भी अपने ही पहाड़े से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, है ना। 11 अपने पहाड़े से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 13, ठीक है, 17। तो ये सारे के सारे नंबर सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। तो इसलिए ये सारे नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या समझ में आई सबको? अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे ध्यान देंगे। मैंने लिखा 9, तो आपको बताना है क्या 9 अभाज्य संख्या है या नहीं। 9 अभाज्य संख्या है या नहीं, सभी को बताना बेटा। क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है। वेरी गुड। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से भी कटता है। क्योंकि ये 3 से भी कटता है इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो वो ही संख्या आपको लेनी है जो अपने ही पहाड़े से कटे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 23, तो 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 23 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। क्या अभाज्य संख्या समझ में आ गई सबको? चलिए, यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सर आपकी हाँ आवाज बेटा, नहीं बोलिए। आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा ये आपके सर साथ आपकी ही आवाज प्रॉब्लम नहीं हो आ रहा है। रही। बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही है। अरे माइक पे बोल ढंग से तब आएगा। यस सर आ रही है। चलिए तो बेटा अभी देखिए क्लास का भी टाइम हो गया है, क्लास ओवर करने का। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चे यस लीव कर सर। देंगे, कोई क्लास डाउट को नहीं है। लीव कर सर देंगे अगर मुझे कोई भी 15 डाउट। दिन की छुट्टी चाहिए। सर हाँ बेटा सर बोलिए। मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए।